हेलो एवरीवन, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और फाइनली आज मैं आप सबके सामने हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आज आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि एक तो मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि हाउ टू लर्न एनीथिंग। कुछ भी हम कैसे याद करें जो हमें ईजिली हमारे माइंड में हमें अच्छे से आ जाए। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स ही बोलूँगी कि मैं आज जो कैमरे के सामने आई हूँ, ये जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है ये आपकी वजह से आया है। इसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ कि मोस्टली जो चैनल्स हैं वो आपको कुछ सिखाने आते होंगे। मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि मैं भी आपसे कुछ सीखूं और आप मुझसे कुछ सीखें। हालांकि मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं जिसकी वजह से मेरा एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और जो आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं फिर नॉवल पढ़ती हूँ, फिर उसके बारे में मुझे जानकारी मिलती है। तो एक तरीके से मैं आपके माध्यम से उस नॉवल को पढ़कर बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है और आगे भी हमारा कनेक्शन ऐसा ही बना रहे ये उम्मीद करती हूँ। और आप सब ने जितना मुझे अब तक जो प्यार दिया है आगे भी मुझे ऐसे दीजिएगा। आपके लिए दोबारा से आपको बहुत सारा थैंक्स। और ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न एनीथिंग। किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से हम कैसे याद करें। तो इसको ना हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है मेमोराइजेशन, तीसरा है लैंग्वेज और फोर्थ है एप्लीकेशन। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग में आपको क्या करना होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको अलग अलग जगह से उसके बारे में नॉलेज लेना। चाहे वो गूगल हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, कुछ भी हो, उससे हमने उस चीज़ के बारे में बहुत जगह से जानकारियाँ ली और फिर उन सबको अपने शब्दों में एक कॉपी में लिखा। उसको पढ़ अपने शब्दों में मीन्स हमारे माइंड ने जो वहाँ से कैच किया उन सबको एक जगह पे लिखा। उससे हमने क्या सीखा, ये जो पैटर्न होता है ये होता है अंडरस्टैंडिंग का। कि हमारे माइंड ने जो कैच किया ना वही हमने अपनी नोटबुक में लिखा, अपने नोट्स में लिखा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को डीपली लर्न करने के लिए। आप वो कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि आपने खुद उसके बारे में जगह जगह से पढ़ा और वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरा होता है मेमोराइजेशन। मीन्स कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना उसको बार बार मेमोराइजेशन करना। मीन्स ये नहीं कि आपने एक बार किया, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, आपके माइंड में कभी आया ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। और जो भी हमारी माइंड है ना वो कोई भी चीज़ अगर मेमोराइज नहीं करेगी तो वो भूल जाएगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कभी नहीं भूलती। और वो ऐसी चीज़ें नहीं भूलती जो हमारे सेंस को इफेक्ट करती है। मीन्स कि हम कोई, जैसे हमारे घर में कोई सब्जी बन रही है, ठीक है, तो हम उसको खाने के साथ स्मेल भी कर रहे हैं, तो हमारी सेंस ने काम किया। हमने कोई चीज़ टच करी, मान लो वो बहुत सॉफ्ट थी या बहुत ज़्यादा हार्ड थी, कोई कांटा हमें चुभ गया, तो हम दोबारा उस कांटे के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कांटा लगता है तो चुभता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे सेंस को इफेक्ट किया, हमारी स्किन को इफेक्ट किया, हमें दर्द पहुंचाया। ऐसे ही फीलिंग्स को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। सैड फीलिंग है या फिर हम बहुत खुश हैं, कैसी किसी भी तरीके की फीलिंग हो, तो ऐसी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो हमारा माइंड कभी भी हमारे माइंड से स्किप नहीं होती क्योंकि वो सारी हमारी मेमोराइजेशन में ही आती है। तो हर चीज़ को अगर हम फील करके पढ़ेंगे या फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर उसको पढ़ेंगे तो वो एक मेमोराइजेशन की तरह से चलेगी। और ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है याद करने का। तीसरा है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो किसी भी तरीके की हो सकती है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मनी, बहुत सारी तरीके की लैंग्वेज होती है। किसी भी लैंग्वेज को याद करने का या उसको मतलब कि बोलने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप उस लैंग्वेज के बारे में कहीं से पढ़ रहे हैं या उसको बोल रहे हैं या उसको सुन भी रहे हैं। एक बार आपने देखा होगा कि इंग्लिश को हम कैसे सीखे, तो उसकी मूवीज़ देखो जो आपको पसंद है या उसके सॉन्ग सीखो, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वही आपके माइंड में जाएगा, आपका माइंड वही सोचेगा उन्हीं वर्ड्स में। जो भी लैंग्वेज में हमारा माइंड सोचता है ना हम वही लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बोले या जर्मनी में या व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं, तो उस लैंग्वेज में सबसे पहले आप अपने माइंड में थॉट्स क्रिएट कीजिए। जो भी आप थॉट्स बोल रहे हैं ना, आप उस या सोच रहे हैं माइंड में, तो वो उसी लैंग्वेज में सोचिए। तो आपको वो लैंग्वेज याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फोर्थ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो होता है ना, इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रट्टा भी मारना पड़ता है क्योंकि इसमें जो आपके इसमें ना आपको फॉर्मूलेज अप्लाई करने पड़ते हैं।
फॉर्मूलेज अप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो आपको मतलब एक्यूरेट वही चाहिए होती है। जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते थे, सन वगैरह, डेट्स वगैरह, बहुत प्रॉब्लम होती है सबसे मुझे तो होती है मोस्टली डेट्स याद करने में कि इस सन में ये हुआ था। ये तो याद रहता है कि हाँ ये हुआ था, अब हुआ था, कब हुआ था, ये ठीक है, बट और क्या क्या हुआ था ये भी याद रहता है, बट एग्जैक्टली डेट क्या थी, कौन सा सन था, ये स्किप हो जाता है माइंड से। तो एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक्यूरेट आपको याद करनी होती है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप उसकी जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, अब कोई फॉर्मूला है आपने याद किया, देखो फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मैथ्स के हो, साइंस के हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी फॉर्मूलेज हो आपको उनको याद करना पड़ेगा, और उन फॉर्मूलेज को आपको बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उनको। अब मान लो आपने कोई फॉर्मूला याद किया, जब तक आप उसको फॉर्मूले को लगा के कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्किप हो जाएगा ना, या फिर जब आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की तो फिर वो बेकार है। तो जितने भी हमने तरीके पढ़े, वैसे प्रैक्टिस तो सब में ही मस्ट है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो हमारे माइंड में एक तरीके से बिल्कुल बैठ जाता है, बट कुछ चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस में कम एंड परफेक्ट। सो प्रैक्टिस तो आपको हर चीज़ में ही करनी है। तो ये आज हमारा आज का टॉपिक था, और जो मुझे आपसे बात करनी थी वो भी मैंने कर ली, और मैं आपका थैंक यू दोबारा से बोलूँगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कभी भी कैमरे के सामने आ पाऊँगी। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आपका दोबारा से थैंक्स। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्ते।